नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड एक और लाइव में। आज वार क्या है? आज है वेंसडे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ब्रू पॉड वेंसडे लाइव, मैच डे लाइव में। ठीक है। इंडिया भाई मतलब 350 प्लस का टारगेट भी मतलब चेज नहीं होगा ये, मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब एटलीस्ट हमारे केस में तो। ठीक है, बट एनीवेज जैसा भी हो, बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है। बट साउथ अफ्रीका, भाई साउथ अफ्रीका जिस हिसाब की लग रही है, एंड अब मुझे हमारे जो एक काफी एस्टीम्ड मेंबर है पीके भाई पीके बंगाली एस्ट्रोलॉजी वाले, ठीक है, उनका जो भाई बोला था उन्होंने कि क्या बोलते हैं अपना, अगर टेम्बा बुमा को कैप्टन बना दिया तो वो खतरनाक बन जाएगा क्योंकि उसकी राशि सबसे स्ट्रांग है। तो भाई टेम्बा बुमा कैप्टन बन चुका है एंड टेम्बा बुमा जीत गया। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। बट भाई वही चीज है, एस्ट्रोलॉजी पे मैं थोड़ा मानने लग गया हूँ। बट साउथ अफ्रीका जितनी खूंखार लग रही है आफ्टर ऑल दिस, मतलब ऐसा लग रहा है भाई 26 T20 वर्ल्ड कप दे दो इनको। ठीक है, बात करेंगे हर चीज में। शुरू करते हैं। आयुष भाई बताओ। सेटअप कर रहा हूँ भाई, एक सेकंड दो मुझे। आप तब तक अच्छा। हाय हेलो कर लो लोगों के साथ। ये भाई यार गरम करके डंडा छोड़ दिया भाई आपने। करता हूँ, मैं गर्म हो रहा लव हूँ अभी। फ्रॉम असम, इंजन गर्म हो रहा है मेरा। हितेन नायक। लव फ्रॉम असम, लव फ्रॉम असम। बताऊंगा नहीं कहां से, फिर यान परख पे वीडियो आ जाता है, फिर बाद में यार धमकियां आ जाती हैं। ओ भाई साहब। चलो भाई, इंजन गर्म हो चुका है, लाइव भी सेटअप हो चुकी है, सब कुछ परफेक्ट है। तो शरीर भाई, कैसा लगा आज का मैच आपको देखने में, सुनने यार मुझे में? मजा आया, मुझे मजा आया। विराट भाई का चलो 100 आया, सब कुछ सही। ऋतुराज का 100 आया। भाई आप तो बहुत खुश होंगे, आपका दिल तो गदगद कर रहा होगा ना अंदर से, मतलब ऐसे कि भाई जीते आ रहे जो भी है। ब्रेविस की 50 आ गया, ब्रेविस का छक्के देखने मिल गए, मतलब और फिर बाद में आपका क्या नाम है इसका, ऋतुराज की सेंचुरी देखने मिल गई आपका तो मतलब। और ये नीला पहन के क्यों आ गए हो आप? ठीक है। द नीला ओजी ब्लू पहन के आ गए हो नीला आप। पहन के इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, बट इसके अंदर मैंने हरा पहना है क्योंकि मैं अंदर से बस चाहता था कि साउथ अफ्रीका जीते। पता नहीं क्यों, बट मैं मैं चाहता था समझा साउथ अफ्रीका जीते। मैं समझा पाकिस्तान का क्या रेफरेंस है यहाँ पे भाई। नहीं भाई, साउथ अंदर अफ्रीका से का हरा रंग भी पहना। हरा है, साउथ अफ्रीका का रंग भी हरा है। बट मैं चाहता था, मुझे हाँ खुशी वो हुई भी थोड़ी है। साउथ अफ्रीका जीती, क्योंकि यार इंडियन टीम या मैनेजमेंट ना, खुशी उस सेंस में नहीं हुई कि मान लो कि मैं साउथ अफ्रीका सपोर्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जिस सातवें आसमान पे चढ़ के मैनेजमेंट बैठा है ना ओवर कॉन्फिडेंस में, जो ये भद्दे गंदे वाहियात डिसीजंस लिए जा रहे हैं ऑफ द फील्ड, जिससे कहीं ना कहीं कंपाउंड होकर रिजल्ट्स जो ऑन द फील्ड आ रहे हैं ना, हमें दिख रहा है कि ये ऑन द सही फील्ड बात चीजों की डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऑन द फील्ड चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन जो आपने है। बीज बोए हैं ऑफ द फील्ड गंदे वाले, वो भाई पेड़ बन के आपको हरा रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये जरूरी है भाई, हार ये जरूरी है। आपसे अगर 150 चेज, अरे आपसे 350 चेज नहीं हो रहा है, अब डिफेंड नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं हो रही है, तो भाई दिक्कत है आप में। बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैच की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऑफ द फील्ड वाली भी दिक्कतें हैं। अभी तो इसमें सब कुछ क्लासन डिस्कस नहीं करते था, हैं। इसमें ये आपका रिटायरमेंट से आया हुआ ये क्विंटन डिकॉक है। और ये जब सब लोग जब फॉर्म में थे T20 वर्ल्ड कप फाइनल, अब जाके इनको कैप्टनसी और डिसीजंस और उन सब चीजों का अभी महत्व मालूम पड़ेगा। अक्षर पटेल हमारे पास नहीं था, क्यों था? क्योंकि भाई अक्षर पटेल, भाई वापिस वही वजह से आ जाएगा भाई। अक्षर पटेल यहाँ पे वॉशिंगटन की जगह होता तो शायद शायद हम लोग 380 की तरफ जा सकते थे। बट चलो ठीक है, बैटिंग के तरफ तो मतलब एक तरफ सॉर्ट फिर भी है, मोटा मोटा सॉर्टेड, कि 360 इज इनफ, इज मोर देन इनफ आई वुड से। ठीक है, बट वहां पे अगर आप मतलब क्या बोलते हैं अपना सही से यार एनफ डिफेंड नहीं नहीं कर होता है पाता ना तो फिर भाई। बाद में इस पे अच्छा, कैप्टनसी। आप अगर हम एक मैनेजमेंट में आप देखोगे, या जैसे आईपीएल की बात होती है, तो कमेंटेटर्स आईपीएल में यूजुअली बात करते हैं कि इस मैदान पे ड्यू आने वाली है, और यहाँ पे आप टारगेट जितना आप बना रहे हो उसमें 20 रन आपको भाई ऐड करके आप सोचो जितना सोच रहे हो, क्योंकि ड्यू से वो 20-30 रन आपका इंपैक्ट करता है। जब आपके सारे डिसीजन सही बात। T20 से इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो ओडीआई में भी वो 30 रन आपके कम शॉट दिख रहा है ना, क्योंकि ड्यू का फैक्टर उनको मिल रहा है। टॉस तो आप कभी जीतने नहीं हम्म। वाले हो, सामने वाली टीम चूतिया है हम्म। नहीं कि भाई वो उस चीज को हम्म। कैपिटलाइज नहीं करेगी, वो उस चीज को कैपिटलाइज कर रही है, उनको पता है कि ड्यू फैक्टर आने वाली है। तो हमें थोड़ा बहुत हम्म। कंपैरेटिवली चेज में इजी होगा। हाँ, दो दो बार बॉल्स चेंज हुई, थोड़ा बहुत मदद मिली इंडिया को, ऐसा कुछ नहीं था, बट थोड़ा बहुत एक फैक्टर था। अब आप देखो कि जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे विद ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, केएल राहुल आए। विराट कोहली सेंचुरी के चक्कर में काइंड ऑफ स्लो तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ठीक है, नर्वस 90s वाली चीज हुई थोड़ी बहुत, मतलब सेंचुरी कंप्लीट हुई, चले जाते हैं।
उस टाइम पे हमारा रन रेट आई थिंक 7.79 कुछ ऐसे पीक अपना पकड़ा था, 7 पॉइंट क्लोज टू 8। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वॉशिंगटन सुंदर द ग्रेट आते हैं, जिनको किसकी जगह पे खिलाया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, उस पर बात अक्षर करेंगे, पटेल की जगह उस खिलाया जा उस रहा पर है, ऑफ बात कोर्स। करेंगे। वो 7-8 हाँ, गेंदें झेल के आउट हो जाते हैं। क्या और सेंस था? मनोजियत अलग लगा जाते हैं। मतलब आपको ये समझ नहीं आता है कि यार एक जब आपका मोमेंटम बना हुआ है, विकेट गिरा हुआ है, तो आप थोड़े तो मैच्योर बैटर को भेजो, थोड़े तो एक्सपीरियंस की कदर करो, क्योंकि इतने ओवर 30 ओवर का गेम तो बचा नहीं था कि आपको ठीक है कि हम्म, बहुत मौका बचा है, आप सबको चांस दे सकते हो। गेम आपका कम ओवर्स का हम्म, बचा है, तो यार वहां पे अगर जडेजा, पहली जो जडेजा ने अच्छा खेला है, एंड तक मैच पे हाँ, खेलते रहे, वहां पे जो जडेजा को 6-7 एक्स्ट्रा गेंदें मिलती, तो यार ये जो 20-30 रन कम्स पड़े, क्या पता ये और ज्यादा बन सकता था। ये देखो, प्रॉब्लम तो है सही बात हार्दिक है। पांड्या के ना रहने से, हमारे जो एकदम एकदम एंड में जो है, जो आपके लोअर ऑर्डर के बैटर्स है, उसमें हिटिंग कैपेबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। ऑन द अदर एंड साउथ अफ्रीका को फिनिशर तो देखो। है ही नहीं हमारे पास, उनके पास देखो भाई, मतलब मैं तो आप बोल रहा हूँ कि इंगीडी इंगीडी भी मतलब ठीक है, मारने का वो कुवत रखते हैं भाई, उस हम्म, टाइप का बंदे हैं। हम्म। ठीक है, मारे वही ना कह रहा मारे हूँ वो ना, अलग से, बट एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फायर पावर वो उनके चीज पास है। बहुत ज्यादा है यार, अपने पास फायर पावर की थोड़ी भाई कमी है। अपना टॉप ऑर्डर जो है, फिर भी मिडिल ऑर्डर भी देखो, ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ी ने इंप्रेस करा है लाइक बहुत। भाई, आपके मतलब बीसीसीआई को हार्दिक पांड्या के भाई कई बार मेरे को लगता हूँ, सोचता हूँ कि पैर पड़ने पे वो पैर धो के पानी पीना चाहिए कि भाई आपके पास है एक ऐसा फिनिशर। ठीक है, एक हार्दिक पांड्या का, दूसरा ललित मोदी का, कि भाई आईपीएल बना के दिया है कि ठीक है, वरना ये लोग भाई सोचते वोचते नहीं है कुछ। ठीक है, एक ही चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, भाई नहीं है तो उसी को और खींचो और चोदो। ठीक है, तो उस टाइप का ये लोग, इन लोगों का भाई मेंटालिटी है। यार वो मेंटालिटी है तो बनाना नहीं है, आपको टैलेंट बनाना सोचना नहीं है, पड़ेगा ना जो कि है उसको अंडरमाइन करना है। इस सामने टाइप का ये यही है। सामने वाली टीम में नंबर 8 पे बैटिंग करने आता है कॉर्बिन बॉश, आपके टीम हाँ, में नंबर 8 पे बैटिंग करने आता है हर्षित राणा। हाँ, आप टीम यहीं से देख लो ना कि किसी डिपार्टमेंट, अभी तो उनका रबाडा नहीं खेल रहा है यार। हाँ, आप कंपेयर करो ना कि आपकी टीम कहां पे स्टैंड ही नहीं कर पा रही है ना। आपको जो 8, देखो हमेशा गौतम गंभीर को ऑर्गेजम आता था, 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए। अब ये अचानक से क्यों पलट गया है? क्योंकि हर्षित राणा ने एक इनिंग मार के ऑस्ट्रेलिया में दिखा दिया, तो अब हर्षित राणा को 8 नंबर का बैटर कंसिडर करा जा रहा है। हर्षित राणा तो उसी पोजीशन पे खेल रहा है। क्या हर्षित राणा के अंदर की इतनी कैपेबिलिटी है, बॉस जितनी कैपेबिलिटी है? नहीं है क्लियरली। फायर पावर उनके पास, यानसन को देखो यार, कि यानसन भी लास्ट मैच में 60-50 ओवर रन मार देता है, बॉश भी आपका 70-75 रन मार देता है। मतलब एंड के जो एकदम लोअर लोअर निचले क्रम के बैटर्स हैं, वो भी उनके अंदर इतना फायर पावर है कि वो मैच, वो लास्ट मैच में लास्ट इंडिया मैच जीत गई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हम्म, डरा दिया था। साउथ अफ्रीका हाँ, ने हाँ, दिखा और आज दिया खींच है लिया, कि भाई इवॉल्व हो गए। इवॉल्व हो गए। एंड आज तो आराम से भी सिंगल लेके हराया है तुम्हें यार, वही वही स्ट्राइक कि भाई रोटेट तुम करके कुछ नहीं हराया हो। है। दिमाग पे जैसे उनके कोई प्रेशर ही नहीं है, बिल्कुल वो सोच ही नहीं रहे, स्ट्राइक रोटेट करते करते आराम से कोई चांस ही नहीं ले रहे। जबकि उनका वो आउट हुआ, जॉर्जी बाहर गया, हैमस्ट्रिंग में क्रैम्प्स आने से वो बाहर गया। हैमस्ट्रिंग का इशू, उनके हाँ। पास बर्गर, उनका ऑलरेडी उनके बॉलिंग करते टाइम बाहर चला गया था, उन्होंने मार्करम से एक्स्ट्रा ओवर्स निकल कैसे कैसे मैनेज करा। बर्गर खेलने भी आता नहीं, ये भी श्योरिटी नहीं थी कि आने वाला था कि नहीं, वार्म अप कर रहा था खैर। लेकिन ये देखो कि इतने डिसएडवांटेजेस के बाद भी वो मैच खींच के ले गए, आपके पलड़े से ऐसे ऐसे निचोड़ के ले गए। ठीक है, वही तो वही इसमें वही क्या और ये गलतियां हैं? सब कहां से आया? ये सब आया है उनका एक टेस्ट का चैंपियनशिप जीतने से। हम्म, ठीक है, आप तो व्हाइट बॉल के चैंपियंस हो टेक्निकली। वही। ठीक है, ओडीआई में आपने अभी 8 महीने, कितना, 5, 6, 7, 8 महीने पहले आपने ट्रॉफी जीती है। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं अपना, 8, 10 महीने पहले, और आपने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है 1.5 साल पहले लास्ट के, आप वो डिफेंडर हो। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटरनेट को कुछ कुछ इशू है क्या? कैमरा हिल चिपका गया है, आई थिंक, आवाज तो आ रही है। अच्छा। हाँ, तो वही क्या बोलते हैं अपना, आप डिफेंडर हो, तो आपके पास वाइट बॉल स्ट्रेटजीज नहीं है, तो मतलब ये क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आपको थोड़ा तो मतलब एटलीस्ट सेंस बनाना पड़ेगा भाई, कि भाई ऐसे अपने को जाना है। क्योंकि यहाँ पे आप जो ये ब्रॉडकास्टर लोग जो भाई अपना मार्केटिंग चला रहे हैं कि भाई वी वांटेड देम टू रियली ग्रावल, और फिर बाद में टेस्ट टेस्ट का मजा T20 में, ये ओडीआई में बदला लेंगे, तो भाई यहाँ पे तुम 3-0 करके दिखाओ ना, उनको व्हाइट वॉश करके दिखाओ ना। भाई Prove them that you are a better white ball team. They have proven that they are better or best, they are world champion red ball team. ठीक है, अपने फोर्टे में एटलीस्ट प्रॉपर वो डोमिनेशन करो ना, वो नहीं करना है आपको। यार डोमिनेट। जडेजा को आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिला रहे हो, अक्षर पटेल को खिला रहे हो, अक्षर पटेल को आप यहां पे नहीं खिला रहे हो, जडेजा को यहां पे खिला रहे हो। वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा क्या किया व्हाइट बॉल में, आप बताओ मेरे को। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में था क्या वो? आप चैंपियंस ट्रॉफी की हुबहू स्क्वाड खिला दो ना हार्दिक पांड्या के बदले, कोई
क्या बोलते हैं अपना हर्षित राणा को अपने 8 नंबर का बैटर बना दिया ना, वैसे करा दो। बुमराह नहीं था ना वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में, जीत गए थे ना, यही साउथ अफ्रीका ही तो थी। ठीक है, कॉर्बिन बॉश का आपका एडिशन वगैरह हुआ है, बट ये मोटा मोटा यही साउथ अफ्रीका थी। ठीक है यार ये सब मतलब कुछ सब ठीक चलिए। है, आपकी चीजें आप बहुत बढ़िया सोच रहे हो, बट आप देख जैसे आपने अभी बात कर ली कि सेम हम भी तो वाइड बॉल विनिंग टीम है, हम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, उसके पहले हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद अपने फाइनल तक गए ओडीआई वर्ल्ड कप के, हम भी चैंपियन हाँ टीम है। उन्होंने एक रेड बॉल बिल्कुल, टूर्नामेंट जीता, उससे उसके उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गए थे वो, क्योंकि ठीक क्योंकि है। एट द उनके में टैलेंट की कमी नहीं थी, उनका मैं वही कह रहा हूँ, टेम्परामेंट मेंटल बैरियर का ही सीन था। उनके टीम में क्या चेंजेस हुए हैं और आपकी टीम में क्या चेंजेस हुए हैं ये टूर्नामेंट्स, ये ट्रॉफी हम्म, जीतने के बाद? आपके टीम में क्या हुआ अब है कि एक गधे के लंड का दिमाग वाला सरफिरा आदमी आ गया है आपकी कोचिंग में, जिसको लग रहा है हाँ कि चेंज चेंज चेंज, सब कुछ पहले की चीज चेंज करनी है, अब लेजेंडरी कुछ चीज अपनी नई निकालनी है और उसके साथ टीम को आगे लेके चलना है। ऑन द अदर हम्म, हैंड साउथ अफ्रीका ने क्या किया है कि भाई देखो ये हमारी पॉजिटिव्स थी, इन इन चीजों ने हमें हेल्प किया है इन टूर्नामेंट्स के फाइनल तक जाने में, ये टूर्नामेंट जीतने में। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को हम्म, पेल के इंग्लैंड में, ठीक है, जो आप हम 2 बार गए, हम नहीं जीत पाए, वहां उन्होंने करके हम्म, दिखाया। तो उन्होंने उस हम्म, पॉजिटिव को रेप्लिकेट किया आगे चल के, उस पर ध्यान दिया है, और जो ऑलरेडी आपकी अच्छी चीज है उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया है आपकी टीम की तरह। लेकिन आपका ये जो हम्म, चूतिया बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में, जिसको ये पता नहीं कौन सी अंदर गांड में कीड़ा है भाई, मीठे के साथ ना छोटे बच्चों की गांड में कीड़ा पड़ जाता है ना, तो एक कीड़ी की दवाई खिलाते हैं, मेडिकल स्टोर में मिलती है, कि मीठा खाने के बाद खिला देते हैं, तो गांड के कीड़ा जो होता है ना, खुजली होती है, वो निकल जाता है, वो मर जाता है। तो गौतम गंभीर को ना वो गांड के कीड़े वाली दवा चाहिए, 1 चम्मच चीनी फाके और उसके बाद वो गांड में काटने वाला कीड़ा खाए और टीम सही हो जाएगी। तो ये गांड का कीड़ा मारना पड़ेगा सबसे पहले यार, आपके जो पॉजिटिव्स हैं उसको आगे लेके चलना पड़ेगा, तब जाके भाई आप जीत पाओगे यार, आपको बेइज्जत कर रहे हैं यार। पॉजिटिव भाई वो सब तो ठीक है, मिडल ओवर में जब आपको रोहित शर्मा की हेल्प उतनी चाहिए ही चाहिए, अंपायर से आप कन्विंस नहीं करवा पा रहे हो कि बॉल चेंज करना है, क्योंकि वो एक ऐसा कैप्टन चाहिए आपको कि भाई जो उस टाइप की बात करे कि नेसेसरी, उस हिसाब से भाई वो क्या बोलते हैं, अंपायर को भी भाई वो प्रेजेंटेशन देना पड़ता है ना कि भाई देखो यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उस टाइप के बात चेंज। ऐसे अंपायर को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। हम्म। ठीक है, तो आपको वो रिस्टोर करने की जरूरत है कैप्टनसी वापस, वो आप नहीं कर रहे हो। अगर आपको मतलब लिटरली यहां से जाना है 27 वर्ल्ड कप की तरफ, या- लाइक कैप्टनसी का तो इशू क्लियर कट है भाई। यार कैप्टनसी का इशू क्लियर कट है, कैप्टनसी तो बहुत ऊपर आ चुके हैं ना हम लोग तो अब कैप्टनसी भूल चुके हैं हाँ ना कि कैप्टन क्यों हटा है, तो हाँ आपकी टीम, अब ये भी एक हम्म, रीजन है, देखो कोई विनिंग टीम हम्म, रहेगी, टेम्बा बाउमा अच्छा नहीं कर रहा था साउथ अफ्रीका में, आप 2-3 सालों से देखोगे, फिर भी मैनेजमेंट ने हाँ ट्रस्ट करा, उसने जाके रेड बॉल ट्रॉफी जीता एंड वापस से उसको रिस्पेक्ट मिला एंड वो कंटिन्यू कर रहा है, जो भी उसका कार्मिक सही कोटा बात है। अच्छा होगा या भाई उसका जो भी सही अच्छा होगा वो कर रहा है अपने में, अच्छा कर रहा है ना। ऑन द अदर एंड सही हम बात लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा विनिंग कैप्टन है जो कि टीम को भाई इतना स्टेबल किया, उसके लिए अब हम आर्टिकल छपवाते हैं कि भाई इसकी फिलॉसफी बहुत चूतिया है टीम के लिए, इससे टीम का है। माहौल खराब हो रहा है। जबकि माहौल क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि आपकी गांड में कीड़ा है, तो उस कीड़े को निकालो ना, कि कप्तान चेंज करोगे, कप्तान चेंज करने से कीड़े की दवाई नहीं है ना भाई वो गांड में। सही बात है, आपको प्रूव करना है कि 97 वाज बेटर, बस वही भाई चीज है कि कोई मैं ये जो आपने सही नहीं मस्त होगा यार, एग्जांपल ये दिया था ओवर कि ये टीम कॉन्फिडेंस, है और ये गौतम गंभीर ये है। निकलना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई। मैं खुश हूं, सही हुआ है भाई। ये जो आपके ब्रॉडकास्टर्स है, आपको आपके देश को कोई बोल के चलता है कि वी रियली वांटेड देम टू ग्रो वेल, कि जमीन पे नाक हम्म, रगड़ें, उस चीज को ये हम्म, मार्केटिंग बना के चला रहे हैं, इसे ऐड बना के चला रहे हैं कि हम टेस्ट का बदला ओडीआई मिलेंगे। अरे चूतियों, क्यों हम्म, टेस्ट का बदला ओडीआई मिलोगे? कोर तुम्हारा सेम है, हम्म, एक ही चूतिया सेम है ना, क्या हम्म, उसी को कम से कम वही ऐड देख ले, डोमिनेट सही तो बात। करो यार। तुम डोमिनेट, पहला मैच भी था ठीक है, क्लोज जाके वो हारे मैच, बहुत मैच हम्म, क्लोज जाके इंप्रेस करा उन्होंने। दूसरा मैच आज हाँ देखो, चला सिंगल सिंगल लेके तुम्हें पेल दिया यार। ये तो सही बात। दिमाग से है यार, जब तुमको एंड में मारना था इतनी बढ़िया, तुमने रन रेट अपना 7.79 से नीचे करके अपना क्लोज टू 7 पे ला दिया अपना, जितना तुमको एज मिला था, इतने अच्छे स्टार्ट मिला था, ये तो विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की जो भी ये इनिंग थी, जो भी इतनी पार्टनरशिप थी इनकी, तो ये तो घुस गई गांड में, क्योंकि कोई फायदा तो हाँ हुआ नहीं उसका, इतने अच्छे स्टार्ट का फायदा हम्म, क्या हुआ, जबकि आपके जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स है वो उसको सिग्निफिकेंट टोटल पे नहीं लेके जा पाए। केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की, हाँ बहुत सी अच्छी बैटिंग की, बढ़िया की, लेकिन कोई मेरे को दूसरा बढ़िया साथ लगा। देने वाला भी तो चाहिए एक, कोई वही वही दूसरा, वही वही उसकी वही क्या वही गलती है भाई, अकेले कितना खींचेगा, वो- औकात से ज्यादा एंड खींच रहा है वहां अपने वो। एंड वहां जो सपोर्ट मिलता है वो कौन देता है जनरली, या तो श्रेयस अय्यर होता है, चलो श्रेयस अय्यर का जॉब सक्सेसफुल हुआ, ऋतुराज ने कर दिखाया था। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एक जो मिसिंग लिंक था वो था आपका अक्षर पटेल।
उसको आप निकाल, उसको भी आप निकाल, क्या क्या रीजन क्या है? कुछ किसने बताया अक्षर पटेल ड्रॉप क्यों हुआ है? कोई नोटिफिकेशन आया, बीसीसीआई का सर्कुलर आया, कुछ आया? ये तो स्क्वाड व्हाई प्रेस इज अक्षर कॉन्फ्रेंस पटेल भी नहीं नॉट हुई प्लेइंग? भाई, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई मोस्ट प्रोबेबली, किसी ने सवाल भी नहीं पूछा, क्योंकि हाँ, हो सकती हुई होगी, हमने नहीं देखा, बट कोई नहीं नहीं प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं मुझे आया नहीं लगता कि कुछ प्रेस भाई। कॉन्फ्रेंस हुई है। इस मैच के वो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, उसमें तो हर्षित राणा को भेज दिया वैन के लड़ों ने। कोई मतलब है? हर्षित राणा आपका सीनियर प्लेयर हो गया, हर्षित राणा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वही देखेगा, वही, सारी नेक्स्ट चीजें कैप्टन, करेगा। नेक्स्ट कैप्टन, नेक्स्ट कैप्टन। एवीडी द गोट भाई कह रहे हैं कि Bro, with all due respect to your knowledge, if you think GG is the reason for this loss, you are way wrong. चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेले थे, 3 स्पिनर स्ट्रैटेजी, यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स हम डिश कर रहे हैं। हाँ तो मोहम्मद शमी कहाँ है? कहाँ है? मोहम्मद शमी था ना वहां पे, प्रसिद्ध कृष्णा के बदले मोहम्मद शमी क्यों नहीं खिलाया आपने? सीमिंग ट्रैक जिसपे ठीक है, बाउंस अच्छा है, वहां पे मोहम्मद शमी क्या कर सकता है, किसी को बताने की जरूरत है? कहाँ है मोहम्मद शमी? मोहम्मद शमी के साथ आपने भाई अलग से मतलब लोड़ा लगा रखा है। अर्शदीप सिंह के ऊपर हम सब लोगों ने इतना कैंपेन किया, इतना बकचोदी किया, तब जाके अर्शदीप सिंह आया है, ठीक है? वरना भाई अर्शदीप सिंह आ ही नहीं रहा था कहीं से, उसका उसका तो करियर तुमने खत्म ही कर दिया था। लोग यहाँ पे जडेजा को ब्लेम कैप्टनसी, कर रहे हैं कि जडेजा इज द एवीडी द गोट, भाई जडेजा को ब्लेम कर रहे हैं, कांट कंपेयर, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आर्गुमेंट्स व्हाई वाज जडेजा ब्रॉट इन, नॉट व्हाई वॉशी इज इन। जडेजा की गलती कैसे है यहाँ पे, मैं ये समझना चाहता हूं, कैसे जडे, ठीक है फील्डिंग में उससे 2 मिसफील्ड्स हुए, क्योंकि भाई बॉल फिसल रही थी हाथ से, सिंपल चीजें होती है कभी कभी, इतना बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मिसफील्ड्स जो तुमको मिले हैं ना, ठीक है, तुमने, और मैंने गिन रहा था मैं, आई थिंक हमने 18 रन मिसफील्ड्स में दिए हैं, ठीक है, एक कैच छूटा था आपके, जायसवाल से छक्का गया वो, फिर आपके 3 चौके छूटे हैं आपके, 12 रन इधर, 6 रन हाँ, इधर, 18 रन मिसफील्ड से गए हैं। हम्म, साउथ अफ्रीका ने स्टार्टिंग में अपने इनिंग में कितने आपको एक्स्ट्रा डिलीवरीज करके वो जो फेंके थे, जो बॉल स्विंग हो रही थी और जा रही थी बाउंड्री रोप पे, हाँ 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 आपको जो एक हाँ, एक्स्ट्रा अच्छा ज्यादा हुआ स्टार्ट है। मिला था, वो साउथ अफ्रीका की वजह से हाँ, मिला था, उनके बॉलर्स ने आपको एक्स्ट्रा स्टार्ट दिया एक अच्छा करके, कि पहले ओवर में सही भाई बात है। इतने इतने रन के वाइड्स जा रहे हैं, इतने आपके 22 के रन जा रहे हैं, चौका जा रहा है, तो वो तो कम, वो छोटी छोटी चीजें मार्जिन हटा दो। यशस्वी जायसवाल पे आएंगे, यशस्वी जायसवाल की चीज है, लेकिन जडेजा बॉल फिसल रही है, दिख रहा है भाई उसके पूरे हाथ में पानी लग रही है, और एक मैच में जो आपका एंड लेजेंडरी फील्डर है, वो थोड़ी सी उससे 1-2 बॉल छूट जाते हैं, क्या वही बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देता है? आप जो बीच में रन्स नहीं बना रहे हो, या फिर बाद में आपकी सिलेक्शन की वजह से आपके यहाँ पे एक पेसर अलिटर प्रसिद्ध कृष्णा, जो भाई इतने ज्यादा ज्यादा रन्स दे रहा है, लीग कर रहा है, ठीक है, मतलब किस टाइप का बॉलर है वाइड बॉल में प्रसिद्ध कृष्णा? प्रसिद्ध कृष्णा पे आते हैं, 7 ओवर जडेजा ने डाले हैं, 5.86 की इकोनॉमी है उसकी, ठीक है, 41 रन दिए हैं सर उसने 7 ओवर डालने के बाद, आपके 350 के चेज में, 6 के भी नीचे हाँ इकोनॉमी है उसकी। ऑन द अदर हैंड हाँ, वॉशिंगटन 300 जो का 4 रन ओवर होता है। डाले हैं, 7 की इकोनॉमी, 28 रन दिए हैं। हम्म, क्या जडेजा यहाँ पे आपको बेटर बॉलर भी कर बन के दे रहा है, बैटिंग में भी रन मारा है, ठीक है, उस अच्छे से कैपिटलाइज नहीं कर पाया जो चीज मिली, बट वॉशिंगटन सुंदर उसके, यार एक बैटिंग पोजीशन भी तो होती है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी तो पड़ता है किसी के बैटर किसी के ना रहने से, यार ये भी तो सोचो आप। सही बात है। अगर और जडेजा वो को तुम एक वॉशिंग को जोड़ी ऊपर बन भेज गई रहे थी हो ना, यार, बापू और बापू की जोड़ी बन गई थी, जडेजा इज ऑल्सो बापू एंड ये भी बापू, बापू और बापू की जोड़ी बनी हुई थी, उनको तुमने क्यों हटाया? पहली चीज, उस ठीक है। समझ नहीं आ रहा यार मैनेजमेंट का क्या है, और जडेजा को कैसे ब्लेम कर सकते हो यार, अभी बचा हुआ है यार, उस बंदे ने आपको मार के निकाला है, आप उसको सही से यूटिलाइज तो करो, भाई यूटिलाइज मैंने आपको लास्ट करने नहीं आ रहा लास्ट है। क्या लास्ट टू लास्ट लाइव में मैंने बताया था, जडेजा रिप्रेजेंट्स योर योर कैप्टन, द लीडर ऑफ द टीम, ठीक है। लीडर जितना खतरनाक हो ना, जडेजा उतना खतरनाक होगा, उतना घातक होगा, ठीक है। बीट धोनी एनी निकाल के बॉलर लेके आ यार, जाता ना जडेजा से। एग्जैक्टली बीट एनी बॉलर यार, किसी के लीडर तो अच्छा होना पड़ेगा ना निकालने के लिए। आप अच्छा ठीक है वॉशिंगटन सुंदर साहब 4 ओवर करा रहे हो, जडेजा साहब 7 ओवर हम्म, करा रहे हो, तो वॉशिंगटन सुंदर की हम्म, जगह बढ़िया एक बैटर ही खिला लो ना यार, प्रॉपर टाइम अपने आईपीएल से उठा के खिला लो। जडेजा 10 ओवर डाल सही देगा, बात। उससे बेटर ही बॉलिंग कर रहा है, मतलब क्या है खिलाने का यहाँ पे 3-3 स्पिनर्स, आप खुद बताओ वॉशिंगटन सुंदर की यहाँ अगर जगह ही कैसे बनती है यार, जब सही आपको ना बात, अरे अपने बॉलिंग में केकेआर यूटिलाइज को, कर रहे हो। अपने केकेआर कोटा से वेंकटेश अय्यर को लेके आ जाओ, वो ज्यादा अच्छा खेल लेगा इससे। ए, एक चूतिया को हटा के दूसरे चूतिया को लाने की बात कर रहे हो अभी। एटलीस्ट हाफ बैटर तो है ठीक ठाक, और यार वो ये चीज जो है। है ना कि हमें किसी को बहुत फास्ट फॉरवर्ड करना है, फास्ट ट्रैक कर देना है बेस्ड ऑन इस भाई भाई रेड सुपर बॉल सीड। के परफॉर्मेंस पे कर देना है, आपको व्हाइट बॉल में आईपीएल के परफॉर्मेंस पे रेड बॉल में, ये जो साइकिल चल रहा है ना, ये बहुत ज्यादा बेकार है यार। ऐसे प्रसिद्ध कृष्णा पे आ जाओ भाई, क्या प्रसिद्ध कृष्णा पे बंदा आते है हैं। यार। रितंबर भाई का सुपर चैट है, थैंक यू रितंबर भाई फॉर द सुपर चैट। आयुष भाई, वेर यू इम्प्रेस्ड बाय ऋतुराज टुडे एंड ब्रेविस आल्सो, फायर इमोजी। अब तो छाती ठोक के बोलो, सीएसके 6th ट्रॉफी लोडिंग। 6 ट्रॉफी लोडिंग भाई, मैं इसलिए तो खुश हूँ,
गायकवाड़ भाई, बट आप नीले पे ठोक रहे उससे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएसके की वो साइड वाली जर्सी नीली है भाई, जो उसकी कोचिंग स्टाफ है। मैं तो स्टाफ हूं ना, मैं तो फैन हूं ना, मैं नीला पहनूंगा भाई, ठीक है, मैं नीला ही पहनूंगा। ओ भाई साहब। सीएसके, सीएसके विश्वास नहीं हो रहा लोगों को क्या? राम राम भाई सारे ने, राम राम वॉल्टर वाइट भाई। आ, आवाज चली गई शायद से आपकी। चूतिया है क्या? आवाज आ तो रही है, नहीं आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। लाइकन लुशन भाई बोल रहे हैं, ब्रोस्की लिथार्जिक टीम एफर्ट इन फील्ड, जीरो इंटेंशन, जीरो इंटेंशन टू फाइट, 90s की याद आ गई। ठीक है, हमारे गोलू भाई की तरह ही हो गया भाई, चादर के अंदर बैठ के देखो। बट वही चीज है भाई, सच में ढीलापन हो रहा था ना एकदम। वो एक दिखना चाहिए कि भाई यार खूंखार फाइट कर रहे हैं, या फिर यार बोल दो कि देखो, भाई फिक्स सबसे तो हारना है, सब थर्ड मैच पे डिसाइडर ले जाना है। नहीं नहीं, ठीक डिसाइडर है विसाइडर कुछ नहीं था। डिसाइडर विसाइडर कुछ नहीं था। मैच इनको जीतना था, मैच ये हारे हैं, गंदी तरीके से हारे हैं, ऐसा हाँ ये सब हाँ वो देख के हाँ, लग जाता है। आपका मारने की कोशिश कर रहे हो, जो कैचेस भी छूटे, सही जो बात सारी है। चीजें वही हैं, वो भाई जेन्युइन छूटे हैं, वो सारी चीजें वही है यहाँ पे। जायसवाल के साथ इशू क्या हो रहा है भाई, मतलब इतना जायसवाल खराब के साथ क्या इशू क्यों बता करना दिया है? है भाई, जायसवाल की टांगे काम नहीं कर रही है, क्योंकि जायसवाल ने इतना मेहनत कर दिया ना, इतना एफर्ट डाल दिया अपने टांगों का, अपने हैमस्ट्रिंग्स का, अपने ग्लूट्स का, कहीं और इतना ज्यादा इस्तेमाल कर कुछ दिया नहीं आता। जायसवाल ने ना, कि जायसवाल से भाई चल नहीं रहा है। जायसवाल का घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा है। जायसवाल भाई, आप एक काम करो, आप आओ यार, चांदनी चौक में एक बैठते हैं अपने, क्या कहते हैं उनको, हकीम साहब, उनसे दवाई लो। रील देखी होगी आपने उन सबकी, और थोड़ा सा यार जोर लगाओ यार जायसवाल भाई। अब कैच पकड़ के आप ऐसे भगवान को देख के बोल रहे हो कि भाई एक कैच फाइनली पकड़ा यार, ये मेहनत करो ना यार। देखो, आप बैटिंग में फ्लॉप जा रहे हो, चलता है, एक्सेप्टेबल है, बट अगर फील्डिंग में आपको कोई बहुत क्लूलेस देखता है ना, आपसे वो एनर्जी नहीं आती है, तो भाई वो चीज खलती है, लोगों को दिखती है। फील्डिंग से भी आप रन देके ना भाई, अगर आप 10-15 रन बचा दोगे तो आपके बैटिंग में वो ऐड हो जाएगा, तो आप ओवरऑल एक अच्छे परफॉर्मर बन जाओगे। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जरीर भाई को आ जाने तो चैट ले लेते हैं कुछ। इशमीत पाजे हो, आप देख रहे होगे, आपका स्टार्टिंग में चैट था, कैसे हो आप लोग? हम दोनों बहुत बढ़िया हैं, जरीर भाई भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट थोड़े से उदास हैं जरीर भाई इंडिया की हार से। क्या हो रहा है? बट अब उदास होना तो भूल गए अपन ना यार, अब तो अपना लो कैसे होगा बहुत मैं, नीचे हो गया है मतलब यार। कैसे उदासी जाहिर करूं? मैं तो भाई कैसे जीत के चक्कर में बिरयानी बिठा के आया था, अभी गैस बंद करके आया हूं। बताओ? एबीडी द गोड भाई दुख कह रहे में हैं बिरयानी खानी पड़ेगी मुझे। एबीडी द गोड भाई कह रहे हैं जडेजा इजंट फिनिश्ड doesn't mean he didn't fuck up his batting today. Similarly, वॉशिंग का 2 innings flop गया, मतलब he isn't a bad batter. वो ये क्या लगा रहे हो? यार आई नो वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट अ बैड बैटर, बट वॉशिंगटन सुंदर बट ही अबव डजंट अक्षर डिजर्व अ पटेल, ओडीआई कॉल अप। मैं वही कह रहा हूं, वॉशिंगटन सुंदर अबव अक्षर पटेल इज अ बैड चॉइस यार, फक्ड अप चॉइस। इससे चूतिया चॉइस कुछ नहीं हो सकती है। ये एक बंदा जो बैठा यार, अक्षर अक्षर पटेल की पटेल इनिंग्स देखी आपको, है आपने यार? हाँ, बंदा 200 के स्ट्राइक रेट में भी चैंपियंस खेल ट्रॉफी, सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर तुम चैंपियंस ट्रॉफी में उसने तुम्हें एंकर करके दिखा दिया। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में तुम्हें उसने ऑलमोस्ट 50 का एकदम 200-150 के स्ट्राइक रेट में मार के आ गया, एकदम रोहित शर्मा की 19 नवंबर वाली इनिंग्स करके आया, 31 बॉल में 47। ठीक है, मिड में आके, जहां पे उसको पता ही नहीं था, मेंटली स्ट्रांग है वो, उसको ये वो नहीं भाई, तुम्हारा वाशी बेंचो सिंगल नहीं ले पाता है, अजीब बकचोदी है। नहीं, जडेजा का स्ट्राइक रेट 88 का है, तो वो सबको आज चीज दिख रही है, जडेजा आंखों में चुभ रहा है, ठीक है, तो आपको प्लेयर को आप एक इनिंग पे जज नहीं करोगे ना यार। मेरे को लगता है कि जडेजा ठीक है, खराब बैटिंग करी, ठीक है, उसकी गलती है उस पोजीशन पे, लेकिन मुझे उससे बड़ी गलती लगती है कि यहाँ पे आपने उसको क्यों नहीं खिलाया अक्षर पटेल को, मुझसे उससे बड़ी गलती लगती है, तो मैं बोलूंगा वो चीज यार। भाई एंड भाई जडेजा ने पैर प्रूव करा बनता है है ना, भाई, आप क्यों खराब कर रहे हो वो चीज को? या तो खिलाओ ही अक्सर मत, मिडल में, या तो खिलाओ ही मत, एक भाई प्रॉपर बैटर खिलाओ जो जो आपको ओवर्स तो निकाल के दे अक्सर, नहीं रहा है वो। वही 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 जो अक्सर पटेल, क्या बोलते, जो केएल राहुल ने कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 1-6 आर सेटल्ड, कौन है 1-6? ओडीआई में 1-6 आर सेटल्ड, तो कौन है 1-6? रोहित शर्मा, ठीक है, शुभमन गिल, ठीक है, वन डाउन कोहली, नंबर 4 श्रेयस अय्यर, अभी ऋतुराज गायकवाड़ है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नंबर 5 कौन आता है? नंबर 5 अक्सर पटेल आता है, ठीक है, नहीं, नंबर 5 अक्सर पटेल, वॉशिंगटन केएल सुंदर राहुल, आता है किसी मैच में। वही वही ठीक है, अक्सर पटेल, केएल राहुल, और आपका हार्दिक पांड्या और फ्लोटर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इस्तेमाल करता था रोहित शर्मा। तो अभी मतलब, तो अक्सर पटेल को आप रिमूव क्यों करोगे, सबट्रैक्ट क्यों करोगे, पनिश कर रहे हो क्या उसको कि भाई उसने चाटा कम है तुम्हारी? ठीक है यार भाई, क्योंकि न्यू बॉल से यहाँ और पे ना भले स्ट्राइक रेट कितनी चाहिए था। मार्केटिंग हो जाए, गौतम गंभीर को पता है ना कि उसके किन प्लेयर्स को वो सुपरसीड करके ले चल रहा है,
तो उसके माइंड में सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया हारे जीते बहनचोद, मुझे ये प्लेयर्स भाई अच्छे करने चाहिए। एंड उसके फेस पे दिखता था वही ही सेलिब्रेट्स जो प्लेयर अच्छा करते हैं। ये बीरदेव गौड़ बोल रहे जडेजा केम फॉर अक्सर, इफ अक्सर इज देयर कौन वाशी डिसाइड कम, अरे करता है, बहनचोद। कौन डिसाइड नहीं नहीं नहीं, करता एक है सेकंड ये सुनिए, गेम फॉर, ये क्या जडेजा क्लब किया केम हुआ फॉर है क्या? अक्सर, तो अक्सर गया कहाँ है? वही कहाँ गया है भाई, मतलब हद है यार, कहाँ गया बताओ? अक्सर गया कहाँ है? उसको निकाला है तुमने, क्यों? क्योंकि रैश शॉट खेल के आउट हो गया ईडन गार्डन्स में, तुम्हारी थू तू हुई है, तुम उससे पर्सनल बदला निकाल रहे हो। जो 5 नंबर पे आपका 34 बॉल में 54 रन मारने वाली कैपेबिलिटी रख रहा है, और जो 8 नंबर पे कॉर्बिन बॉश आपके 15 गेंद में 29 मार के 193 के स्ट्राइक कर रहा है, क्या आपके टीम में उस पोजीशन पे वो लोग हैं? 5 नंबर पे आपके पास है केएल राहुल, केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग करी आज, ठीक है, हाँ लेकिन हाँ, जो आपके नंबर 8 पे आ रहा है, जो आपके और लोअर आ रहा है, क्या अक्षर पटेल के, अरे सॉरी, केएल राहुल के अलावा दूसरा आपके पास कोई बंदा है जो कुछ स्ट्राइक रेट से खेल सकता है? अरे कोहली के बाद खत्म है। एबीडी द गोट कह रहे हैं दैट इज मुद्दा, कहाँ गया अक्षर? क्या है मुद्दा भाई आपके हिसाब से बताओ? हमारे हिसाब अच्छा, से तो मुद्दा है, वन ऑफ द मुद्दा ये है कि भाई कहाँ गया अक्षर, जरूरी मुद्दा है, हमने तो जरूरत बोल दिया मुद्दा है, ना क्या क्योंकि हटाया क्योंकि एक हम जो एक कहाँ जो गया, हमने तो बोल दिया। एक जो सेटअप है अपना प्रॉपर, उसमें अक्षर पटेल फिट होता है। T20s और ओडीआईज में अक्षर पटेल इज इररिप्लेसेबल। ये सेम चीज हमने बोला था जब जडेजा का सिलेक्शन नहीं हुआ था, कि जडेजा इज इररिप्लेसेबल आपके अभी ओडीआई सेटअप में, एंड बीट आपके रेड बॉल सेटअप में भी जडेजा इज इररिप्लेसेबल। आपको इतनी सी चीज समझ में नहीं आती, एटलीस्ट ये तो बोलो अक्षर पटेल को ना कोई इंजरी है ना कुछ है, तो फिर उसको आपको क्यों हटाना है यार? आपको बेइज्जती कराने में मजा आ रहा है क्या? हाँ, लाइकन लोशन बोल रहे हैं अक्सर ने घर लिया है, उसका रिनोवेशन में बिजी है। हम्म। भुवनेश्वर भाई कह रहे ओ वी लॉस्ट भाई, बट वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम इट, लूजिंग इन बायलैटरल इज गुड बट वी नीड टू कंट्रोल रन मशीन प्रसिद्ध, ही गिव्स मोमेंटम टू प्लेयर्स व्हिच अदर प्लेयर्स सफर। एग्जैक्टली यार, उसकी लाइन भुवनेश्वर लेंथ भाई, वी कंसिस्टेंट नीड नहीं हो टू पाते। ड्रॉप रन मिशन, वी नीड टू ड्रॉप रन मशीन प्रसिद्ध। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब वो क्या बोलते, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल कैसे करो, जब रन मशीन है उसको क्या कंट्रोल करोगे? वो तो लीक करेगा ही। वी नीड टू ड्रॉप हिम यार वो एंड इंग्लैंड क्या से दिख बोलते रहा है यार, अपना, अपने टेस्ट रेड एंड बॉल से दिख रहा एंड है कि एड कैसा है। एंड गिव अ कॉल अप टू मोहम्मद शमी बैक। सिंपल चीज है, या तो आप मोहम्मद शमी का बंदा लेके आओ, वो उसका रिप्लेसमेंट लेके आओ, वो जो सीम बॉलर है सीम यार, एक्शन मिडिल करता है, भाई, इस सीम पिच पे एक्शन। बहुत इंपैक्ट करती है वो चीज। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आपका वो सही ऑप्शन नहीं है यार, नहीं है। सिराज को ही खिला लेते भाई, इससे अच्छा, सच बता रहा हूँ। नहीं, सिराज पे नहीं आया तो दूसरे एक यंगस्टर ही को डेब्यू दे देते भाई। नहीं अगर, नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद शमी को ओडीआई सेटअप लाने में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आ रही है? कोई हर्डल आ रहा है? मोहम्मद शमी कहीं क्या स्विट्जरलैंड जाके बस गया है कि विराट कोहली की तरह उसको उसका भी कॉल रिनोवेशन करना भी पड़ नहीं रहा है, है? उसका तो उसने तो रिनोवेशन भी प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस है। बोल दिया अब भाई उसका तो हेयर ट्रांसप्लांट भी डन है, उसकी फोटोज वायरल हो रही हैं, है। अब तो भाई और स्मार्ट लगेगा, हाँ, सब कुछ परफेक्ट है। रणजी भी खेल रहा है, डोमेस्टिक भी खेल रहा है, प्लेइंग कंडीशन में भी है, जब रेड बॉल खेल ले रहा है तो क्या व्हाइट बॉल 50 ओवर ओडीआई क्यों नहीं खेल पाएगा? मुझे सब क्या हर्डल क्या आ रहा है सबसे बड़ी? क्या कि उसका कोई केस चल रहा है, वापस उसकी बीवी ने कोई केस डाल दिया, उस केस में व्यस्त है वो? दिक्कत क्या चल रही है? वो तो खुद खेलना चाहता है। आपके अंदर क्या दिक्कत है? आपके अंदर क्यों उसको देख के खून उबल रहा है आपका? देखो अभी जुगलान बुगलान जो भी 40 मतलब 3 बातें 13 थियरीज दे देते हैं कि भाई रोहित शर्मा के साथ लफड़ा चल रहा है वगैरह वगैरह। भाई रोहित शर्मा एज कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 9 मार्च तक वो कैप्टन था ओडीआई का, ठीक है, इंडिया का। एंड तब तक तो 2 फॉर्मेट कैप्टन था, तब तक मोहम्मद शमी उसकी टीम में था, बस। इसके बाद तुम कुछ भी थियरी बनाओ कि भाई एनसीए में झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, मोहम्मद शमी को उसने एक टाइटल साथ में उसने चूज किया, साथ में जीता। मोहम्मद शमी का एक अच्छा खासा वो भी था उसमें, क्या बोलते हैं अपना, कंट्रीब्यूशन भी था। तो भाई उसके बाद रोहित शर्मा भी कैप्टन नहीं रहा और हमें देखा नहीं मोहम्मद शमी। तो ये मतलब रोहित शर्मा कैप्टन क्यों नहीं रहा और मोहम्मद शमी क्यों नहीं दिख रहा, ये तुम खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। सिंपल चीज है, यहाँ पे कोच और अगरकर का सीन है और कुछ नहीं। अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट कराने टर्की गया है। राइट, हो चुका है उसका सेकंड डोज भी, आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट का हो गया। एक बार उसका सड़ गया था हेयर ट्रांसप्लांट, फिर वापस से उसने कराया, फिर से उसकी चल रही है, फोटोज वायरल हो रहे हैं, या क्या पता पैचेस वैचेस लगाए होंगे, जो भी चीज है। मतलब स्मार्ट दिख रहा है वो, ठीक कोई है, इम्पैक्ट मुद्दा हाँ। नहीं है। पीके भाई बोल रहे ब्रो व्हाट आई सेड एग्जैक्टली हैपेंड अगेन एंड यस साउथ अफ्रीका कैन नॉट विन टी20 वर्ल्ड कप बिकॉज मार्करम इज द कैप्टन, ही कैन नॉट विन हिज टीम। क्या बता भाई, अब बबू आप मैसेज कर दो भाई, नहीं, कुंडली T20 वुंडली वर्ल्ड उसको कप एक सब। देखो अलग चीज है यार। T20 वर्ल्ड कप
सीन से हटाओ ना, अभी आप ओडीआई की बात करो तो आपको 2027 वर्ल्ड कप आगे दिख रहा है कि उसमें ये हाँ टीम क्या करने वाली है। द वे दे आर मतलब हाँ इंट्रोड्यूसिंग और जैसे कैपिटलाइज कर रहे हैं आपके बाउंसर्स को, बैक स्लोअर वंस को, और पेस वैरी करके, पहली चीज उनका पेस है। एंड इस पे साफ साफ दिख रहा था पिच पे कि यार पेस आप कम खींच रहे हो तो वो काम कर रहा है आपके लिए। एंड वो बाउंसर्स पे पेस इतना वैरी करके आपको आपको क्या करवा रहे हैं मैंने, तो आपको स्ट्रगल करवा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ना यार कि उस जब साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में जाएंगे जहां पे और पिच में बाउंस रहेगा, जहां पे और कभी कभी अनइवन बाउंस आ सकता है, बल्ले पे एकदम अच्छे से बॉल नहीं आएगी, एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा बॉलर्स को, और यानसन जैसे बॉलर्स को और एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। तो वहां पे आप क्या करोगे इस टीम के सामने यार? आपके कोर कुछ कुछ दो चार कोर प्रॉब्लम्स है टीम में, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। रितंबर भाई का सुपर चैट है, आप ले लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं बात कोर प्रॉब्लम्स पे। थैंक यू रितंबर भाई फॉर ह्यूज सपोर्ट। बॉयज, आपको लास्ट लाइव में भी बोला था बॉलिंग में प्रॉब्लम्स है हमारी। यानसन बॉश कितने भी अच्छे हो, बॉलर्स को उन्हें आउट करना चाहिए। दिस इज लाइक जस्ट लाइक 19th नवंबर, हार्दिक के बिना हमारी बॉलिंग वीक है। आई वेरी मच अग्री। एंड रितंबर भाई, मैं आपको क्रेडिट दूंगा, आप लास्ट लाइव नहीं, आप पिछले 10 लाइव से शायद से यही बोल रहे हो, हम ही नहीं मान रहे। आई एम सॉरी। ठीक है, सिंपल चीज है भाई। यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, अपना हार्दिक पांड्या तो मतलब है ऊपर से, मतलब बॉलर यार, उस टाइप के बॉलर चाहिए यार, सही बात है यार। लाइक अंशुल कंबोज का ठीक है, आपने क्या उस खत्म टाइप कर के दिया क्या, बॉलर्स तो आईपीएल के बाद चाहिए, ही बट करोगे? आपको कैप्टन भी तो चाहिए ना जो चलाने वाला। आपके एंड में मैंने तो डिस्कशंस देखी नहीं है कि जब आपके जब फील्ड खुली हुई है, यहाँ कैप्टन बॉलर के हाँ बीच में डिस्कशंस ही नहीं हो रहे हैं कि कब हमको हाँ सिंगल्स बचाने हैं, कब कैसी फील्ड्स रखनी है। केएल राहुल ऑटो पायलट पे चल रहा है, बॉलर ऑटो पायलट पे चल रहा है। तो कैप्टनसी इशू भी तो है। हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या इसलिए भी तो है क्योंकि उसको एक सामने से असिस्टेंस भी तो मिलती है एक अच्छे कैप्टन की, जो कि स्ट्रैटेजी उसके सही साथ बात। बैठ कर डिस्कस कर सकता है। हार्दिक पांड्या बीइंग अ कैप्टन हिमसेल्फ, उसको पता है कि क्या बेटर चीज हम्म। है वहां पे। तो हार्दिक पांड्या तो इररिप्लेसेबल है ही यार स्क्वाड में, लेकिन एक अच्छा कैप्टन भी तो जरूरी है। ठीक है, केएल राहुल यार सही ठीक बात। है, ठीक ठाक कैप्टनसी कर रहा है, बॉलिंग रोटेशन कर रहा है, बट सैंपल साइज केएल राहुल के लिए भी बहुत छोटा है। देखना पड़ेगा केएल राहुल और कितना अच्छा करता है, क्या नहीं करता, आगे नेक्स्ट मैच में पता चल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट बैटिंग में तो सही कर रहा है, चलो देखते बैटिंग हैं में सही कर बाकी। रहा है, कैप्टनसी भी मोटा मोटा मुझे ठीक लग रहा है बीच, लेकिन यार वो जो एक होती है ना एज कैप्टनसी में, वो नहीं है उसके पास। एक वो की जाके तुरंत तुरंत वो जो हाँ, यहाँ कि पे तुरंत गेम रीड कर पा रहा है हेड, वही प्रॉपर्ली, वही वो 80 चीज जीबी दिक्कत रैम, लग रही है 80 मुझे। जीबी रैम घूमना चाहिए, वो एकदम ऑक्टा कोर प्रोसेसर चलना चाहिए यहाँ पे। केएल वो नहीं राहुल के चल साथ रहा है लगता है कि यार उसका। वो बस जो प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है कि अब ये करना है, सिचुएशन टेक्स्ट बुक पढ़ लिया कि कैप्टनसी का ये होता है, वो उस हिसाब से गुड टेक्स्ट बुक कैप्टन है। लेकिन थोड़ा सा तो हम्म। आपको एक एज रखना पड़ेगा ना अपनी टीम में। एंड बॉलिंग तो वीक है ही यार, आप प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं नहीं अच्छा कर पा रहा है, तो आप उसको क्यों कैरी कर रहे हो इतना ज्यादा? जब वो रेड बॉल में उसका स्ट्राइक रेट भाई उसका वो चला जाता है ऊपर इतना ज्यादा उसका इकोनॉमी, तो फिर व्हाइट बॉल में तो बनता ही नहीं यार। वो इंग्लैंड में आपको 6-7 और की ऊपर से इकोनॉमी से एटलीस्ट बॉलिंग पिच कर तो रहा था। देखो, एटलीस्ट पिच तो देखो भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है वो। मतलब ठीक है यार, हाइट है उसकी, तुम सोच रहे हो कि यानसन की तरह उसको मिमिक कर पाओगे, बट यार कहाँ यानसन, कहाँ ये, नहीं, जमीन हाइट तो आसमान का सबकी फर्क है ठीक है भाई। भाई। आपका हर्षित राणा भी ऊंचाई है, हर्षित राणा कहीं ना कहीं ठीक ठीक, अगर इतने नहीं मौके वो मिल रहे हैं तो 6'7" हर्षित फुट राणा ही है एक वो ना। दिख रहा है आपको। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा कुछ ज्यादा ही हाँ लंबा है, लेकिन यानसन हाँ। यानसन है यार। नहीं यानसन 6'7" ऐसा बोल रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि यानसन 6'7" है, प्रसिद्ध कृष्णा भी आई थिंक 6'3" 6'4" तो होगा, आई थिंक 6'3" तो होगा छह ऑलमोस्ट। चार तो नहीं होगा, 6'2" होगा, जो 3। नहीं यार, लंबा है, चार लंबा बहुत है, ज्यादा हो लंबा है, गया। लंबा है, लंबा है, लंबा है। लेट मी जस्ट कंफर्म। प्रसिद्ध विल बी रिप्लेस्ड बाय बुमराह इन वर्ल्ड कप। भाई तो वर्ल्ड कप कौन सा वाला बोल रहे हो, T20? 27 27 बहुत दूर है अभी। 1.88 मीटर दिख रहा है, मतलब 6 फीट 3 इंच है, 6 फीट 3 इंच है। तो वही 6-3, 3 ही बोल रहा हम्म। हूँ। शेखर भाई बोल रहे हैं, मिस्टर शेखर जेटीआईएन आ गए वापस काफी जमाने बाद। हाय ब्रोज, उदास क्यों हो, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, बिलीव इन जीजी। केला केला। ये दो अरे केला भाई क्यों भेजा है भुवनेश्वर भाई? भाई एक बोल रहे केला हैं, तो गौतम गंभीर का है कि गौतम गंभीर का नहीं है, दो केला कौन सी है जो गांड में जा रहे हैं उसके? भुवनेश्वर भाई बोल रहे हैं, इफ केएल इज एबल टू बैट देन पिच इज रोड, देन वी हैव 2 run machines. हर्षित इज स्लोली कमिंग आउट ऑफ दैट, प्रसिद्ध इज मूविंग अदर वे, वी आर 100 runs short if प्रसिद्ध हैज टू कंप्लीट 10 overs. यार मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, रोड तो नहीं थी ये पिच मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि स्टार्ट में आपको स्विंग मिल रहा था, गुड बैटिंग विकेट आप कहोगे, क्योंकि एकदम हाँ एग्जैक्टली रोड नहीं थी, क्योंकि यार रोड अगर रहती बट तो आप नहीं ड्यू में उनका जो 400 भी देखते आप फिर।
उनका जो नेक्स्ट पॉइंट था कि भाई अगर प्रसिद्ध बॉलिंग करा, हमें 100 रन एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली वो तो है भाई। उसकी जगह नहीं बनती है यार, वो वीकलिंग है सबसे बड़ा। आप देखो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो कि अर्शदीप सिंह को आपने किया है। अर्शदीप सिंह अभी फ़ील कर रहा है कि वो टॉप बॉलर है, ठीक है? इस लाइनअप का। अर्शदीप सिंह वैसा परफ़ॉर्म कर रहा है भाई। वो सही दे बात, रहा सही है। बात। एग्ज़ैक्टली और बुमराह की इकॉनमी अर्शदीप की कभी कॉन्फिडेंस दो उसको, वही भाई कॉन्फिडेंस दो उसको। कभी-कभी अर्शदीप खेलता है या हर्षित राणा खेलता था, जब अर्शदीप को फ़ील नहीं होता था कि वो टॉप बॉलर है, तो उसकी इकॉनमी भी बढ़ती थी। लेकिन आज उसकी इकॉनमी देखो, पहले स्पेल में देखो 3 के साढ़े 3 की इकॉनमी थी उसकी। फिर भी वो उस हिसाब से बॉलिंग कर रहा था। आपको यार बीइंग अ मैन मैनेजर आपको सबको कॉन्फिडेंस देके उस हिसाब से मैनेज करना है कि सबका बेस्ट निकलवाना है। जो आपको नहीं आता है यार, आप क्लियरली फेल हो रहे हो उस स्किल में। लाइक ऑब्वियसली अब अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल को आपने ड्रॉप कर दिया क्या, मतलब देखो भाई मेंटली जाता है, ठीक है। हुँ। फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर वो आएगा, फिर वो नहीं कर पाएगा, फिर आप बोलोगे तो किसी काम का नहीं है, वॉशी है। भाई ऐसे थोड़ी होता है। कॉन्फिडेंस देना होता है, टीम को बनाना होता है। और भाई 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे वॉशी को भी चांसेस मिले थे। वो 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे, हुँ, बिफोर द वर्ल्ड कप, मेरे को याद है बांग्लादेश टूर था जिसमें ईशान ने डबल सेंचुरी मारी थी। वाशी उसमें तीनों मैच खेला था, ठीक है। हुँ। वाशी और एक और बंदा था, सनराइजर्स हैदराबाद में था यार, उसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था यार, मैं भूल गया उसका, बट एनीवेज ठीक है, वो भी था, ठीक है। और वो ठीक ठाक खेला था, बट वाशी भाई इतना इंप्रेस नहीं किया था, ठीक है। तो वही चीज है। एविड द गोड भाई यार आपका रहने दो। ओनली अदर लॉजिकल रीजन इज आई कैन सी इज T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग, सो ही हैज बीन सेंट टू प्लेस मैट लाइक मोस्ट ऑफ द T20 टीम, ही इक्वल टू अक्सर। व्हाई इज मोहम्मद शमी नॉट प्लेइंग रीजन इन योर डीएम चेक, अरे यहाँ बोल दो यार, व्हाई इज नॉट प्लेइंग, देख लिया मैंने डीएम ऐसा खोल कुछ के। मन। लिखा है इन्होंने, मोहम्मद शमी इज़ द रीज़न ऑफ नॉट प्लेइंग इज सिलेक्टर्स डोंट गो टू वॉच बंगाल मैचेस। They अरे भाई have साहब, zilch clue about how the players are actually performing. So by stats, Sami is doing really well, but reporters covering Bengal games always say he's looking rusty and really bad. So the selectors take the word of reporters who have experience in covering cricket instead of going low profile games. अरे बहन। एंड रिपोर्टर्स के पास रीढ़ की हड्डी है? कौन सा रिपोर्टर है जिसके पास रीढ़ की हड्डी है? हाउ 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 डू वी नो नो कि वो रिपोर्टर्स तुम्हारे माउथ पीस नहीं है, एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। मतलब हद अच्छा, है यार। रिपोर्टर्स कुछ भी कह रहे हैं। शम्मी बीइंग हाँ शम्मी, जो कि ग्रेट है तुम्हारी ओडीआई उसका हाँ, सेटअप का मतलब उसको प्रूव परफॉर्म, करने की क्या जरूरत है? उसको तुम लाओ तो भाई टीम में एक मैच तो दो, स्क्वाड 15 में तो रखो यार। क्या वो शम्मी इतना डिजर्व नहीं करता? ये कोई इतना चूतिया रीजन है कि सिलेक्टर्स बंगाल का गेम देखने नहीं जाते हैं? क्यों? तुम्हारी गांड में कीड़ा क्यों है तुम्हारे भाई? क्यों नहीं जाते हो? तुमको पैसे की कमी है, बीसीसीआई से इनफ पैसे नहीं मिल रहे हैं? हाँ, क्यों बंगाल का मैच देखने नहीं जा रहे हो? तुम्हारी जो इतनी बड़ी टीम है, क्यों नहीं देखने और जा रहे हो? एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बहनचोद 4 सिलेक्टर क्यों है सिर्फ? एक चीफ सिलेक्टर, 4 मतलब 4 लोग इनफ होते हैं क्या? नहीं एक होते बात हैं। बताओ, नहीं होते हैं। एक आईपीएल टीम में ज्यादा ज्यादा स्काउट्स होंगे। तो स्काउट्स होंगे, मुंबई क्या मुंबई पता इनकी इंडियंस, टीम और ज्यादा बड़ी होगी। सब कुछ सही है, लेकिन ये क्या है कि भाई रस्टी लग रहा है कि रिपोर्टर की बात सुन के तुम इतना हो गए। तुमको भाई इंटरनल सोर्स, मतलब एक मैच तो दो यार इंटरनेट उसके। का क्या सीन चल रहा है? इंटरनेट परफेक्ट है, कभी कभी आपका फ्रीज हो जा रहा है, मेरा भी फ्रीज हो रहा है। क्या आपका इंटरनेट शायद थोड़ा गड़बड़ है? क्योंकि यहाँ पे तो इंटरनेट सही लग रहा है। कभी कभी आपकी वीडियो नहीं एक यहाँ पे सेकंड लग के लिए रहा फ्रीज हो जा रही है। है। नहीं तो आपके यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा यार, मेरा तो कुछ मतलब है ही नहीं सीन। चलो देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं। रुक रहा है क्या? लाइव रुक रहा है? थोड़ा लाइव में बहुत चिपक भी रहा है। ओके। मेरा तो सही है स्पीड, मोबाइल में 25-30 एमबीपीएस आ रही है, इनफ होता है। ठीक है, बात करो आप। एक सेकंड, मैं एक सेकंड फिक्स कर रहा हूँ इंटरनेट। हाँ, प्रसिड नीड्स कामाग्रा डबल डोज। ओ भाई साहब, अरे यार एबड़ी तो गोड भाई, प्लीज स्पैम मत करो, प्लीज स्पैम मत करो, बात हो गई है आपकी, सही चल रहा है, प्लीज कंटिन्यू। ड्यू फैक्टर भी बहुत बिग डिसएडवांटेज है, आई एग्री प्रीतमर भाई, है तो सही। बट वही चीज है कि एक पनौती आदमी जब आपके साथ रहेगा स्क्वाड में, तो फिर वही है, क्या बोलते हैं अपना, थोड़ा बहुत तो मतलब वो टॉस आप हारोगे ही। प्रसिद्ध एंड वाशी विल बी रिप्लेस बाय बुमराह एंड हार्दिक। यार वाशी हार्दिक का थोड़ी रिप्लेसमेंट है, हार्दिक अपनी जगह पे आएगा, हार्दिक का रिप्लेसमेंट थोड़ी है। हार्दिक आपका टेक्निकली फिर बाद में वो 8 नंबर तक बैटिंग चली जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। वॉशी को आप हार्दिक का रिप्लेसमेंट कैसे बोल सकते हो? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है भाई। वॉश
वाशी को आप हार्दिक का रिप्लेसमेंट कैसे बोल सकते हो? वाशी आपका अक्सर का रिप्लेसमेंट है। बुमराह तो बुमराह की जगह आ जाएगा। सही चल रहा है, कंटिन्यू। ओह, सही चल रहा है, ठीक है। हतीब भाई बोल रहे भाई मुझे डर लग रहा है 2007 वर्ल्ड कप रिपीट ना हो जाए। भाई 23 रिपीटेड लाइक 3 27 रिपीट ना हो जाए 7 की तरह, वही डर है भाई। ओ भाई साहब, और क्या चैट्स रह गए? ऊपर रह गए क्या? प्रसिद्ध भाई इज आशीष भाई कमगरा नहीं दिख डबल रहा है आज। डोज। यार प्रसिद्ध से ज्यादा मुझे कमगरा की जरूरत लग रही है आपके यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि यशस्वी हाँ जायसवाल के यार। साथ ना थोड़ा यार परफॉर्मेंस इशू है, वो दो जगह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो क्लियरली दिख रहा हम्म। है। अब उसका फोकस अगर दूसरे साइड शिफ्ट हो गया है, तो एक जगह से परफॉर्मेंस उसका देखो होती है भाई। कुंडली एक बार यार कुंडली चेक करो यार थोड़ा यार, एक बार आप ना पीके भाई यशस्वी जायसवाल कुंडली चेक करो कि उसकी कुंडली में ये तो नहीं है कि सिंगल जगह ही परफॉर्म कर पाता है। जैसे कुछ कुछ वाईफाई नेटवर्क होता है ना कि मल्टीपल जगह कनेक्ट हो जाता है तो सही से डिवाइड करने लगता है अपना टेंशन। तो यशस्वी जायसवाल के साथ वो इशू मुझे थोड़ा लग रहा है, तो काम करो यार यशस्वी भाई, ब्रेकअप करो भाई। बाकी और बेटर आपको चीजें मिल सकती हैं लाइफ में, अगर और बड़े क्रिकेटर बनोगे तो और अच्छा हो सकता है आपके लिए। फोकस आपका बहुत वो होना चाहिए ये अर्ली एज में भाई, इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए यार, खासकर क्रिकेट ये जैसे लाइव स्पोर्ट में। क्या हुआ है? ये लाइव को क्या, ये 9 मिनट क्यों बता रहा है सिर्फ? मतलब ये री जो कुछ बनाया क्या? क्या सीन है? नहीं 9 मिनट। मेरे पे 10 मिनट का ही बता रहा है कि 10 मिनट हुआ है। But anyways, उससे ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है, चल रहा है ना। हाँ भाई, only positive we have that Rutu can play at number 4. Virat is back in good form, but our bowling is pathetic. भाई विराट is back in great form, I would say यार। ग्रेट फॉर्म है यार, जिस मतलब हिसाब से वो भाई फ्लो में बैक दिख टू रहा बैक है। सेंचुरी, बैक टू बैक सेंचुरी तमाचा है, यार, मतलब मजाक थोड़ी है। तमाचा है, दोनों और सेंचुरी उसकी भाई, तमाचा है। ले और भाई। ऋतुराज भाई बहुत बहुत सेक्सी खेल रहा था भाई, मजाक नहीं कर रहा। ऋतुराज मजा आ गया। गायकवाड़ मतलब द वे ही प्लेड स्पिनर, मैं और कहता हूँ कि अभी भाई उसको टेस्ट स्पिन को भी सेटअप में खेल रहा है डालना चाहिए बढ़िया, था, टेस्ट और सेटअप में डालते तो और बाउंसर को भी क्या खेल पता रहा है रिजल्ट बढ़िया। आपका बेटर होता। हाँ, प्लीज आप अभी से फिक्स कर दो ऋतुराज गायकवाड़ को, आपका नंबर 3 बना दो ना उसको। इन ये साई सुदर्शन चौधरी से तो बहुत अच्छा ही खेल लेगा। हो सकता है। द मैन, द मिथ, द लेजेंड ऑफ द पॉडकास्ट, माई सेल्फ इज बैक। थैंक यू शुभाजीत भाई पधारने के लिए। शुभाजीत भाई कहाँ रह रहे हो आजकल, दिख नहीं रहे हो आप, जुड़ दारू जाया खत्म हो करो जा रही है भाई। उनका। लगता है शुभाजीत भाई की दारू के लिए अपने को वो करना पड़ेगा, यहाँ पे वो कॉन्ट्री करवाना पड़ेगा। आपके हिसाब से जीजी को कब सैक करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से अभी करना चाहिए, बट हो नहीं पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। भाई के पास ऊपर तक की पहुंच है, तो हम सिर्फ बोल सकते हैं, सैक इम्पॉसिबल है। थैंक यू सुभाजित भाई फॉर, थैंक यू रितमर भाई फॉर द सुपर चैट। भाई नॉट बिकॉज आई डिसलाइक केएल राहुल, बट अगले मैच में आई थिंक जायसवाल शुड बी कीपर, क्योंकि ग्लव्स के बिना ही कांट कैच। जस्ट जोकिंग। ग्लव्स के बिना ही तो कैच करके ओवर कॉन्फिडेंस में है भाई वो, उसने अपनी यार भाई औकात से क्या ज्यादा बड़ा ग्लव्स, कैच कर लिया लगता है, पॉइंट उसके साथ ये हो गया थोड़ा।